दागर महाजनान लंका के डेढ़ धनी मार जात आपको दुनिया को कच्ची उम्र में मारती है और 84 लाख जीवा जो इस कल्लू काल के पाप में कलपती है और दुख देके कच्ची उम्र में मारते हैं। तो मेरे भाइयों, इस किताब पढ़कर बंदोबस्त करो, वरना हिंदुस्तान के बनिए पूरे संसार को गारत कर देंगे। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए फोन करो देवता लोगों 02976273024। जय परमेश्वर देवता। जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 76 से पढ़ रहा हूँ आगे। साध अनूप दास लिखी किताब जगदीत कारणी। यह जगदीत कारणी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में साप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ विशास बुद्धि 12 संवत 1965। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024। संसार के बच्चे बचने के लिए साध अनूप दास लिखी किताब जगदीत कारणी पढ़ो मेरे भाइयों, वरना हिंदुस्तान के बनिए बिना मौत मार देंगे, क्योंकि ये राक्षसी पाप चलाते हैं। ना राजा बादशाह और ना रैयत इस पाप होने के ऊपर गौर करते हैं कि यह कल्लू काल एक किस्म का पाप है जिसको बनियों ने साधों आठों विलायतों का धन लेने के वास्ते चलाया है और सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दिए। इससे जरा भी ख्याल नहीं करते। हालांकि कच्ची उम्र में ही लाखों मर्द औरत और बाल बच्चे समेत साल ब साल मरते जाते हैं। तो संसार के लोग ये ख्याल नहीं करते कि ये क्या सबब है, क्योंकि पहले जो कोई मरता था तो पूरी उम्र पाके मरता था और अब तो कम उम्र में ही मर जाते हैं। सो दुनिया में किसी ने राक्षसी पाप तो नहीं चलाया है जिसकी तलाश करी और तलाश करके पाप को देखी और पाप को छोड़ा देवी। सो तो किसी को नहीं सोचता है कि यह कल्लू काल बनियों के घर का पाप है और यह मालिक की कुदरत नहीं है, क्योंकि मालिक कच्ची उम्र में किसी को नहीं मारता है, जिसका सबूत वेद की किताबों से है। और दुनिया में भी कहते हैं कि रावण, हरणाकुंश और कंस वगैरह ने अपने राक्षसी पाप से मेरे को और मौत को अपने बस में कर लिया था। इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के पाप से मेरे को और मौत को अपने बस में कर लिया है। परंतु मौत को बस में कर लेना किसको बोलते हैं? वो यह है कि जो कोई कच्ची उम्र में मरे, जब ये जानना कि मौत को बस में कर लिया है, सो इस बात को अच्छी तरह से तुम संसार के लोगों समझना चाहिए कि किसी ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है, क्योंकि आगे रावण ने और हरणाकुश ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। तो अगले जमाने के सदी लोगों ने राक्षसी पाप से दुख पा करके राक्षसी पाप को छोड़ा दिया था जब दुनिया बची थी, नहीं तो दुनिया कभी नहीं बचती, क्योंकि पाप के करने से दुनिया का बुरा हो जाता है। इस वजह से संसार के लोगों ने तमाम जान में एका करके राक्षसी पाप के करने वालों को सजाएं देकर उस राक्षसी पाप का करना छोड़ा दिया। परंतु तुम संसार के लोग कलजक करते हो, सो इन सौदागरान की घर का राक्षसी पाप है। सो ये पाप करने वाली बनिए ही है। सो अब इनके घर की तारीफ सुनो कि दुनिया में इन बनियों का बिखान सब करते हैं। सो सब तुम राजा बादशाह और पंडित फकीर और साधु संत और गरीब गुरबा और संसार इन बनियों के जाल को ख्याल करके देखो कि इन बनियों ने झूठ का जाल किस तरह से चलाया है कि जो बयान नहीं किया जाता। सो आप सब साहब मेहरबानी फरमाकर और जरा कान लगा करके इन बनियों के जाल का हाल सुनो कि जो दुनिया में भजन गाते हैं उसमें किस कदर झूठ का जाल चलाया है कि पहले जमाने में जो सती लोग हुए हैं उन्होंने मालिक की भक्ति की है, इससे उनका नाम दुनिया में अमर रहा है, क्योंकि मरे हुए पीछे नहीं आते हैं। सो ऐसी बातें कहते हैं। ये मिसाल सुनो कि जो बन गया न बावड़ी और मरा न जीवे कोई, सो ये बात सबको ही सुझती है कि मरे हुए पीछे नहीं आते हैं। और आगे राजा रावण ने
राक्षसी विद्या चलाई थी, और जब की भजन गाते हैं और ये कहते हैं कि रावण के वक्त का रोना रोते हैं, और अब जो भजन गाते हैं सो अब इन बनियों का रोना रोते हैं कि 5 करोड़ से प्रहलाद जागेगा, और 7 करोड़ से हरिश्चंद्र, और 9 करोड़ से पांडु राजा ज्येष्ठल राजा समेत जागेगा। सो ये बात दुनिया में कहते, और अलावा 12 करोड़ से बलराजा जागेगा, सो भी दुनिया में कहते हैं। और जो कि राजपूतों में रामदेव जी भगत हो गुजरे हैं और वो जात के तुवर थे, उनके बारे में भी तमाम जान के लोग कहते हैं कि रामापीर नकलंग जागेगा, जब मरे हुए मुर्दे भी जागेंगे कि मसानों में गड़े हुए। सो ऐसे ऐसे हालात दुनिया के लोग भजनों के अंदर गाते हैं और बाजते हैं। सो ये तो दुनिया के बुलाने के वास्ते और बहकाने को झूठ का जाल चला दिया है और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो दुनिया झूठ को ही सच्चा जान रही है, और ये कहते हैं कि कर्जत की दफे करने के वास्ते अगले जमाने के सदी लोग कि जो मर गए हैं वो पीछे जिंदा होकर कुलंकियों से लड़ाई करेंगे। सो ये बात दुनिया में कहते हैं, परंतु जिस वक्त लड़ाई के वास्ते चढ़ाई करेंगे उस वक्त रामापीर नकलंग जागेगा और नीला घोड़ा उनके सवारी में होगा और सूरज चंद्रमा उनके रकाब को पकड़ेंगी। सो यह भी दुनिया अपने मुंह से कहती है। सो तुम सब संसार के लोगों और राजा बादशाह कान लगा के समझो, क्योंकि यह बनियों का जाल है। क्योंकि सूरज चंद्रमा तो जमीन माता के शरीर में जोत है कि जिस तरह से अपने शरीर में ताकत की वजह से रोशनी है, उसी तरह से जमीन के शरीर में चांद और सूरज जोत है। और तमाम जान के वास्ते दिन दयाल है, और बंदा तो गंदा है, क्योंकि बंदा जैसी भक्ति करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। कि जो भलाई करता है उसको भलाई मिलती है, और जो बुराई करता है उसको बुराई मिलती है। और बुरे काम करने वालों की उम्र कम है और भले काम करने वालों की उम्र ज्यादा है, क्योंकि जो बदकाम करता है उसका नाम तमाम जान में बदी के सबब से कोई नहीं लेता है। इससे बदकामी की जड़ नहीं। और जो अच्छा काम करता है और नेकी में रहता है उसका नाम नेकी के सबब से तमाम जान में अमर रहता है। इसी तरह से जिन शख्सों ने भक्ति की है उनका नाम अब तक दुनिया में प्रगट है, इससे अमर है। परंतु इन बनियों ने झूठ का जाल कैसा चलाया है कि जो ये कहते हैं कि मरे हुए जिंदा हो जाएंगी। सो ये सौदागर बनियों के घर का जाल है। मरा हुआ शख्स जिंदा नहीं हो सकता है, और सूरज चंद्रमा सी चीज को रकाब पकड़ने के वास्ते मुखर किया है। सो ये बात भी बड़े अफसोस की लायक है कि सूरज चंद्रमा सी चीज को इन बनियों ने जाल से रामापीर के घोड़े की रकाब पकड़ने के वास्ते साइज मुकर्रर किया है। सो ये सब बनिए बेईमानों के घर का जाल है, ये मालिक की कुदरत नहीं। सो अब तुम सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सब परमेश्वर की रचना का ख्याल करो कि इन बनियों ने तमाम जान के लोगों की अकल को खराब कर दिया है, और ये जाल अकल खराब करने के लिए चलाया है कि झूठ की बात को यकीन से सच्चा समझा दिया। सो इस बात का झूठ सच देखना चाहो तो देखो कि जो भजन गाते हैं उन्हों को बुलाओ और उनसे भजन गवा के सुनो, जिसके सुनने से तुमको कुल हाल मालूम हो जाएगा कि जो अब इन बनियों का जाल छा रहा है। सो ये जाल इन बनियों का है। इससे गाने वालों को गाने की वजह से कुछ दोष किसी किस्म का नहीं है, क्योंकि भजन वगैरह बनाए तो सौदागर लोगों की औलाद के है और उन पर साहब दूसरे लोगों के नाम की लगा देते हैं कि इस तरह से जो हम भजनों को चलावेंगे तो हमारा नाम नहीं होगा। सो ऐसे किस्से और भजन तरह तरह के इन बनियों ने चलाए हैं कि जिनका जिक्र अब हो रहा है। सो सब संसार के लोग और राजा बादशाह वगैरह 7-8 विलायतों के लोग इनके जाल को सुनते हैं। सो इस जाल को छोड़ाने के वास्ते
कुल जहान के लोग कोशिश करें तो उम्मीद है कि इन बनियों का राक्षसी पाप छूट जावे और तुम्हारे बाल बच्चों को इनके जाल मिटने से आराम मिले तो बेहतर है। इससे ये बात ख्याल करने के काबिल है, क्योंकि यह सौदागर ऐसे जालिम और बदकार है कि जो चांद और सूरज के नाम का पाप करे तो जादू के जोर से चांद सूरज को भी जमीन पर उतार लेवे, परंतु चांद और सूरज को और कोई नहीं उतार सकता है। हाँ, ये बात बेशक हो सकती है कि जो बनिए जादू के जोर से जमीन पर उतारना चाहे तो उतार लेवे, क्योंकि ये राक्षसी पाप करते हैं और राक्षसी पाप को ये ताकत है कि जो चाहे वही करे। सुना से ये बनिए इसी तरह से चांद और सूरज को उतार सकते हैं, सो अजब नहीं कि जब इनके दिल में उतारने की आवेगी तो उतार देंगे। लेकिन ये सूरज चंद्रमा जमीन माता के देह में जोत है कि जिस तरह से अपने शरीर में जोत है, परंतु इससे पहले जो किस्सा जिक्र किया गया वो कुल जाल है, क्योंकि इन्होंने किस्म किस्म के जाल बेअंदाज चला दिए, जिसका कुछ भी शुमार नहीं बल्कि सैकड़ों किस्म के किस्से चला दिए हैं, जिसके पढ़ने से कुल हाल इन बनियों का जाल मालूम होता है। सो ये ऐसे किस्से इन बनियों ने इस वास्ते चला दिए है कि जो ये आइंदा को जाल चलावेंगे तो संसार के लोग ये जानेंगे कि अगले लोग करामती किताबों में लिख गए और भजनों वगैरह में और मुंह जबानी किस्सा कह गए है। तो जो कुछ जाल दुनिया में बुरा होने के वास्ते चलावेंगे तो दुनिया हमारे जाल को नहीं समझेगी और ये बनिए चांद और सूरज को तारों समेत अपने जादू से जमीन पर उतारेंगे। तो जबकि सूरज चंद्रमा को उतारेंगे, जब दुनिया के लोग ये जानेंगे कि यह करामात है, परंतु इस बात की खबर किसी साधु फकीर या पंडित जोगी को बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को पहले से खराब कर दिया है, जिससे किसी को कुछ खबर नहीं पड़ती, बल्कि ऐसा सोचता है कि हम करामती हो गए हैं और दुनिया भी जानती है कि करामाती है, परंतु इतना ख्याल नहीं करते कि सूरज चंद्रमा को तारों समेत जमीन पर उतारते हैं तो वो जब उतरते हैं कि जब जमीन के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराते हैं। जब जमीन माता का दम घुटता है, जिस तरह से आदमी का दम बीमारी के सबब से घबराता है वह घुटता है, परंतु जमीन माता का दम चांद सूरज उतारने के सबब से घबराता है, क्योंकि ये बनिए जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर करावेंगे। जब सूरज चंद्रमा को जादू के जोर से जमीन पर उतारेंगे, जिससे जमीन माता का दम घबरावेगा, तो इन बनियों ने अपने जाल की निगाह ना पड़ने की गरज से तरह तरह की किस्से और उन किताबों में ये लिख दिया है कि हनुमान जी ने अपने मुंह के अंदर सूरज को ले लिया था। सो किताबों में लिखा है, परंतु ये बात ख्याल करने के लायक है कि सूरज जैसी चीज को आदमी ने किस तरह से मुंह में ले लिया होगा, क्योंकि मुख के अंदर सूरज किस तरह से आया होगा। मेरी दानिश में ये बात बिल्कुल खिलाफ है कि जो बातें इन बनियों ने किताबों के अंदर लिखकर दुनिया में जाहिर की है वो इन सौदागरान का जाल है, जिनको तमाम जान के लोग पढ़ते हैं। और उन्हीं किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो इन किताबों को नहीं बांचोंगे तो हिंदू धर्म में हिंदुओं को गाय मारने के बराबर पाप है। तो ऐसे हालात किताबों में लिखते हैं कि जो इन किताबों को नहीं मानोगी तो तुम्हारे वास्ते अच्छा नहीं है। और अलावा इसकी मुसलमानों के निस्बत ऐसा लिखा है कि जो तुम इन किताबों को नहीं मानोगे तो तुम काफरों में समझे जाओगे। सो ऐसी जाल की बातें हजारों इन सौदागरान ने चलाई है
और हजारों किताबें चलाई है। तो देखो भाई, ये सौदागर तो खुद काफिर है, सौदागर तो खुद काफिर और कुलंकी है, क्योंकि इन्होंने अपनी किताबों में हिंदू मुसलमानों के नाम लिख दिए है और कहते हैं कि ये किताबें तुम्हारे बुजुर्गों की बनाई हुई है, सो तुम इनके मुआबिक पढ़ कर काम करो। सो ऐसे ऐसे जाल इन सौदागरान के है, सो तुम संसार के लोग इनके जाल से परहेज करके इन सौदागर महाजनान को गिरफ्तार करो और सजाए दो, ताकि ये सौदागर लोग अपने राक्षसी पाप करने की जगह को बता देवे और पाप को छोड़ देवे, क्योंकि इन सौदागरान ने अपनी अकल से अपने बच्चों को बचाने के वास्ते और हिंदू मुसलमानों की और अंग्रेजों के बच्चों को मराने के वास्ते ऐसी ऐसी किताबें चलाई है। जिस तरह से रावण ने काफरी विद्या की किताबें चलाई थी, इसी तरह से इन बनियों ने भी हिंदू मुसलमानों के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी विद्या की किताबें चलाई है, क्योंकि इन बनियों ने हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों के बच्चे मराने के वास्ते इनके बुजुर्गों के नाम लिख दिए है। सो इस गरज से लिख दिए है कि जब कोई राजा बादशाह इन किताबों का हाल दरियाफ्त करेगा कि ये किताबें किसने बनाई है, जब हिंदू मुसलमान ये कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई है, सो राजा बादशाह इनको ही तकलीफ देंगे और हम तो अलहदा के अलहदा ही रहेंगे। इससे ये अकलमंदी की है कि जो इन्हों के घर में झूठी और जाल की किताबें निकलेगी तो हिंदू मुसलमानों के बच्चे और अंग्रेजों के बच्चे मारे जाएंगे। जब दूसरी बादशाह के लोग ये जानेंगे कि कुलंकी यही है, इससे अंग्रेज वगैरह के घर में हिंदू मुसलमानों के घर में झूठ की किताबें है और इन्हीं की चलाई हुई है, जिसमें सूरज उतारने के अलावा और भी सैकड़ों किस्म की बातें जाल की लिखी हुई है। परंतु ये तो बनियों ने अकलमंदी की है कि हिंदू मुसलमानों को जाल की किताबें पकड़ा दी है। जय परमेश्वर देवता लोगों, कल से चालू होगा पेज नंबर 81।